बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैक्रोनी सैलड बन रहा है जो बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है। तो चलें जी, हम मैक्रोनी सैलड जो है वो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चॉप किए हुए टमाटर हैं, चॉप किया हुआ खीरा है, सब्ज़ प्याज है जो बारीक ग्रीन वाली प्याज होती है, तिल हैं, सब्ज़ धनिया है, रेशा की हुई उबली हुई चिकन और उबली हुई मैक्रोनीज़ है। सबसे पहले हम फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख के गरम करेंगे और उसमें हम 2 चम्मच तिल के डालकर उसे हल्की आंच पे भूनेंगे। बिल्कुल आंच हल्की रखनी है, तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएंगे। हमने इनको लाइट सा भूनना है जो बिल्कुल हल्की आंच पे भून जाएंगे। तो ये देखिए तिल जो हैं वो भुन चुके हैं। अब हम एक बाउल लेंगे, बाउल में हम ग्रीन प्याज डालेंगे जिसको मैंने काट कर पानी में डाल दिया था ताकि इसकी जेल वगैरह जो है वो निकल जाए। पानी में मैंने काफ़ी देर से भिगोए रखा है। ये चॉप किया हुआ खीरा है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चॉप किया हुआ टमाटर इसके अंदर ऐड कर देंगे। चीज़ें आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ज़रूरत ले लेनी है, ज़्यादा बनाना है या कम बनाना है उसी हिसाब से आपने इसकी क्वांटिटी कम या बढ़ा लेनी है। ये 1 चम्मच सब्ज़ धनिया कटा हुआ है वो डाल दिया है हमने। ये नेशनल वालों की सोया सॉस है, 2 से 3 चम्मच इसके अंदर हम ये डालेंगे। तीन खाने के चम्मच हमने इसके अंदर सोया सॉस ऐड की है। हस्बे टेस्ट नमक डालें और 1/4 चम्मच ही इसके अंदर हमने ये ब्लैक पेपर काली मिर्च डाली है और 1 चम्मच कास्टर शुगर, पिसी हुई चीनी जिसको हम ग्राइंड कर लेते हैं चीनी को, उसको कास्टर शुगर बोलते हैं, वो डाल दिए हमने। और भुने हुए तिल 2 खाने के चम्मच वो भी इसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद एंड में हम इसके अंदर मैक्रोनी डालेंगे। मैक्रोनी को मैंने पानी में तो 1 चम्मच ऑयल डालकर इसको, जब पानी बॉईल हो चुका था तो उसमें मैक्रोनी डाल के इसको बॉईल कर लिया है। ऑयल इसलिए डालते हैं कि मैक्रोनी आपस में चिपके ना, वरना ये चिपक जाती है। अब ये उबला हुआ चिकन है जिसको मैंने बारीक बारीक रेशे कर लिया है, ये भी हम डालेंगे इसके अंदर। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं और सारा टेस्ट जो है इनके अंदर डेवलप हो जाए। अब हम सर्विंग प्लेट में निकालेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, ये देखें हमारा ये बहुत ही झटपट तैयार होने वाला मैक्रोनी सैलड है जो बहुत ही इजीली और जल्दी रेडी हो सकता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं, डाइट कर रहे हैं, वो भी इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन भी है, हर चीज़ इसके अंदर है। और अगर आप लोग सैलड वगैरह यूज़ करते हैं दोपहर को तो आप इस तरह से सैलड बनाकर उसको खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी भी बन जाएगा और जो लोग
चाहते हैं कि सोचते हैं कि हम सैलड नहीं खा सकते, तो वो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने जानने वालों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े का बनता है। आई होप आप लोगों को ये बहुत ही मज़े का लगा होगा। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जिन लोगों ने अभी अभी मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, आई रिक्वेस्ट वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें कि उनको ये कैसी लगी। आई होप उन लोगों को ये बहुत ही आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।